दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 10,101 पदों पर भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ यूपी SSSC पीईटी। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की उठने लगी मांग। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद से प्रभावित है प्रक्रिया। अभ्यर्थियों को इंतजार है जल्द भर्ती हो और एक वर्ग चाहता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा दोबारा से कराई जाए। तो प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों में 1895 पदों पर शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी सामने आने के बाद से प्रक्रिया अटकी हुई है। ऐसे में प्रतियोगियों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि पत्राचार के माध्यम से मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा में कई विवाद चल रहे हैं, जिस कारण पूरा मामला न्यायालय में अटका हुआ है। पहली बार एडेड जूनियर स्कूलों में सीधी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ। तत्कालीन सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के भ्रष्टाचार में संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद जांच के दौरान कई अभ्यर्थियों के नंबर बदले गए, कई का परिणाम जो है अमान्य घोषित कर दिया गया। यह सभी मामले कोर्ट में लंबित हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए और भारी विसंगति को दृष्टिगत करते हुए इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए, इसके लिए प्रतियोगी छात्र सीएम योगी आदित्यनाथ साहब को लेटर लिख चुके हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए, क्या इसमें दोबारा से परीक्षा कराई जा सकती है या हो सकती है? क्योंकि दोस्तों ये मामला कहीं ना कहीं यही होता है कि जब कोई प्रक्रिया काफ़ी लंबित होने लगती है तो उसमें खुद ब खुद बहुत सारे विवाद पनपने लगते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती ही है। और ये मामला जो है न्यायालय में अटक गया था। सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से जाता हुआ कहीं आया गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो 6800 की आरक्षण सूची जारी हुई, उसमें भी पेंडेंसी हो गई, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई और उसमें नियुक्तियां नहीं हो पाई। मामला ठंडे बस्ते में रहा, फिर विवाद उसमें बढ़ गया। अब देखिए उसको दोबारा से चयन सूची को बनाने के लिए आदेश हो गए सिंगल बेंच से, 6800 की सूची निरस्ती कर दी गई। तो ये सारे मामले तभी पनपते हैं जब कोई भर्ती प्रक्रिया डिलेड होती है। अगर तुरंत पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसमें फिर विवाद उतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ये बात हो रही दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की। एक नया मोड़ आ चुका है और इसमें थोड़ा देर से लेकिन जो स्पेशल अपील है वो दाखिल कर दी गई है 11 अप्रैल 2023 को। रजिस्ट्रेशन हो चुका है 12 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट हियरिंग डेट यानी कि जो फर्स्ट हियरिंग डेट होगी सीजे कोर्ट में होगी, चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में, 17 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 17 अप्रैल 2023 को सीरियल नंबर 3 पर चीफ जस्टिस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। छात्रों ने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया कि सरकार डिवीज़न बेंच में चली जाए जिससे कि केस को मजबूती मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार अभी विचार विमर्श के दौर में ही है। तो ऐसे में छात्रों ने जो डिवीज़न बेंच में अपील है वो कर दी है, केस दाखिल हो चुका है और इसकी जो सुनवाई की डेट है वो भी 17 अप्रैल फिक्स हो चुकी है। अब दोस्तों 17 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उससे केस की दिशा और दशा तय होगी और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 आरक्षण सूची का क्या होगा ये भी तय हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो BCECEB ने जारी किया है नया विज्ञापन। 10,101 पद हैं। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो व अन्य पदों पर मौके मिल रहे हैं। 25,000 रुपये से 59,000 रुपये प्रति माह पदानुसार जो वेतन है वो दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं, संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया देखा जाए तो चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT का आयोजन किया जाएगा। CBT उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप विजिट जरूर करें।
आवेदन की जो अंतिम तिथि है 12 मई 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से रखी गई है। आवेदन शुल्क यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 800 रुपये है और यहाँ पर BCECE board.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगला मामला है UPSSC PT को लेकर। दोस्तों कट ऑफ के फेर में ज़्यादातर अभ्यर्थी हुए परीक्षा से बाहर। तो UPSSC की ओर से PT में शामिल होने के लिए श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित न होने से ज़्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है और साथ ही मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को सैकड़ों की संख्या में ईमेल भी गए हुए हैं। तो दोस्तों अभ्यर्थियों का कहना है कि UPSSC की ओर से PT में शामिल अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की भर्तियों का संचालन किया जाता है। आयोग पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है और इस प्रक्रिया में कम अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है। खासकर कम पदों वाली भर्ती में ज़्यादातर अभ्यर्थी शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और PT की एक फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए। वो 50% हो, 60% हो, 70% हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई वैकेंसी 300 पद की है तो उसमें आप 15-30-45 बुलाते हो। कोई 7-8 हज़ार पदों की होगी तो उसमें ठीक ठाक संख्या में लोग जो है अपीयर हो जाते हैं। लेकिन कम पदों की संख्या में मान लिया बेहतरीन पोस्ट है, कम पद हैं और उसमें आप 15 गुना का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इससे कई प्रतियोगी छात्र वंचित रह जाते हैं प्रतिभाग करने से। और देखा जाए तो कंपटीशन के इस दौर में अगर एक फिक्स कट ऑफ 50% ही रख दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। नहीं चल रहा काम तो 60% रख दीजिए, 60% के ऊपर वालों को आप ले लीजिए। 60% जो मार्क्स पाए हुए हैं, 60 मार्क्स बहुत हो जाएगा, परसेंटाइल में तो और ज़्यादा जाएगा। तो 60% आप रख लीजिए, उसके ऊपर वालों को हर एक परीक्षा में अप्लाई करने का मौका दीजिए। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल सही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि PT की कट ऑफ के फेर में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। दोस्तों अगली सूचना है अग्निवीर भर्ती की। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 17 तारीख से होगी। अग्निवीरों में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होगी और ARO अमेठी ने बताया है कि भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल तक परीक्षा होगी। परीक्षा कुल 11 केंद्रों में होगी। 7 केंद्र प्रयागराज में, 4 केंद्र अयोध्या में बनाए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए भारतीय सेना की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड किए जा चुके हैं। अगर किसी के पास प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि है तो वह अमेठी स्थित सेना भर्ती कार्यालय में जाकर उसे सही करवा सकता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C परीक्षा का परिणाम दोस्तों जारी हो चुका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।